तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th, जिसमें अपन बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती थी वो पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस कराई थी, जाकर देखो बेटा अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि इसको जब भी देख पाओगे जब तक वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा, फॉलो करो। एक रेगुलर वीडियो आपको मिल रही होंगी इस चैनल पर, आयुष जैन क्लासेस पर। एक और इसका चैनल है साइंस कंजुगेट हमारा, जिसमें आपको साइंस कंजुगेट वीआईपी कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होंगे 10th क्लास और 9th क्लास के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो मिल रहे होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बेटा शेयर करो, क्योंकि आप अगर वीआईपी कॉन्सेप्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपकी क्लास 9-10th में फ़ायदा देंगे पेपर में। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट मांग रहा है साइन 60 डिग्री और रेगुलर वीडियो भी मिल रहे हैं, तो दो काम कर रहे हैं हम। तो उस चीज़ पे आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि आप भी दो काम करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। साइंस कंजुगेट के लिए चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, जाकर चेक करो, वहाँ वीआईपी कॉन्सेप्ट और बवाल कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियोस डली हैं। तो बेटा साइन 60 की वैल्यू, बेसिकली साइन 60 मतलब √3/2, साइन कॉस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती थी वही अपन ने लगाई √3/2, 30 नहीं √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और जो cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होती थी। इतनी चीज़ समझ में आई। तो √3 बन जाएंगे 3, 2 बन जाएगा 4, 1 × 1 क्या बन जाएगा 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे, अच्छा 2 4 बन जाएगा। हाँ, फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे बनेगा =4 और ऊपर बैठेगा 3 + 1, तो =4/4, आंसर इज़ 1। तो नेक्स्ट बेटा सेकंड देखते हैं। जब तक ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को देखो, वहाँ से समझो कि साइन के थ्रू मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कराई, आपको कोई ट्रिक देखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल हमारा एक वीडियो लेक्चर देख लो, कहानी ख़त्म, पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके समझ में आ जाएगी। तो 2 tan² = 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी मैंने, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? इसका कॉन्सेप्ट आता है tan θ का होल स्क्वायर = tan² θ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन में समझाया था। तो 2 × tan² 45 डिग्री मतलब 45 में वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कैसे निकाली थी tan 45 डिग्री की वैल्यू, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो बहुत ही ईजी वे में बताया गया है कि sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री का डिवाइड दे दो, तो sin 45 डिग्री सेम होती है दोनों की वैल्यू, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर इस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? cos² 30 डिग्री, cos की वैल्यू 30 में, तो √3/2 पर स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, तो ये भी √3/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिफरेंट साइन सेम वैल्यू, और बेटा ये आंसर हो जाएगा 2। बात समझ में आया? तो थर्ड क्या मांग रहा है इसका क्वेश्चन? तो जब तक बेटा वैल्यूज़ को समझो, जब तक वैल्यूज़ नहीं होंगी खुद क्वेश्चन बेटा करने नहीं आएंगे इसके, क्योंकि वैल्यूज़ मांगती हैं ऐसी टेबल्स। तो बेटा उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए ज़रा, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, sec 30 डिग्री होता है cos 30 डिग्री की वैल्यू को उल्टा लटका दो। उल्टा लटकाने का मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि cos और sec में रेसिप्रोकल होता है। तो cos की होती है 30 में √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। sec 30 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री को उल्टा लटका दो। उल्टा लटकाने का मतलब उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो cosec 30 डिग्री हो जाता है बेटा 2/1, क्योंकि sin 30 होता है 1/2। बात समझ में आ गई हो? तो
तो ऊपर सिर्फ 1/√2, नीचे हम एलसीएम लेंगे √3 का, √3 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2, √3 का 1 से डिवाइड देंगे तो 1 और मल्टीप्लाई देंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है जी, समझ में पक्का आ रहा होगा आपके, इतनी चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, ये जो √3 है पहले, अब सॉल्व तो कुछ नहीं होगा, तो 4 मंजिला ये वाली इमारतें होती हैं, इमारतें मतलब फ्रैक्शंस में होते हैं, तो ये 4 वाला ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में और ये तीसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऊपर जाएगा ये √3 और √2 जाएगा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, 2 + 2√3। अब इसको फर्दर यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। 9th क्लास में हम सीख के आए थे कि जब तक नीचे इरेशनल नंबर है उसकी कहानी पढ़ते जाओ। कहानी कैसे सिखाई थी? रेशनलाइजिंग के थ्रू टीचर ने। तो बेटा मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो √3/2 कॉमन ले लो, 2√2 कॉमन मतलब 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 + √3। अब रेशनलाइजिंग में क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। किसका करते थे? फटाफट से बताओ। रेशनलाइजिंग मल्टीप्लाई करते थे, जो नीचे है उसका डिफरेंट साइन से, मतलब उसका साइन अपोजिट साइन से। नीचे a+b है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं a-b, नोमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो इसको लिखेंगे √3 2√2 1 + √3, मल्टीप्लाई कर दो 1 - √3 का भी ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो 1 - √3 का नीचे। बात समझ में आया? ब्रैकेट में लिख देना मल्टीप्लाई और नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 - √3। बात समझ में आया? इतनी चीज़ समझ में आया। अब इसका पूरे से मल्टीप्लाई कर दो √3 का, तो √3 1 - √3, इसका पूरे के साथ दे दो। तो देखो बेसिकली ये और ये सॉल्व हो जाएंगे, तो बैठेगा 2√2 को बाहर रहने दो, ये a+b a-b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सीख के आए थे a-b और दूसरे ब्रैकेट में a+b, तो इजिकल टू a² - b²। ये चीज़ें हमें ब्रैकेट में लिखनी पड़ती हैं। तो बेटा इन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जा कर के आपका एक मार्क्स ही बढ़ते हैं। फार्मूलाज और ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे √3 का मल्टीप्लाई, चलो बात की बात देखते हैं, कर दो चलो कोई इशू नहीं। तो हो जाएगा √3 माइनस √3 का √3 करोगे 3 बन जाएगा, ये बना 2√2, ये बना 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ऊपर बेटा ठीक है, ठीक है, चलो जी सही करा। ऊपर बेटा √3 - 3, तो ये सॉल्व हो गया 2√2, ये हो गया -2, सॉल्व करोगे तो √3 - 3, ये हो गया बेटा -4√2। ओके, कोई इशू नहीं। अभी भी रेशनलाइजिंग करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेशनलाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर को नीचे से डिलीट ही करना है। तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई दिया, पूरे में देंगे इसका, तो हो जाएगा √6, √2 का √3 में देंगे √6 - 3√2, और नीचे हो गया बेटा माइनस के 2√2 बन जाएगा 2 और 4 2 जा 8। अभी माइनस का है तो कोई इशू नहीं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस वाला वो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। इतनी चीज़ आपने 9th में अच्छे से सीखी होगी, नहीं सीख रहे हो तो सीख पा रहे हो इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। बट अब ये 9th के बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसको आगे लिख लो, तो बन जाएगा 3√2 माइनस के √6/8। अभी आंसर शीट मेरे हिसाब से मांग रही होगी, आप इसमें से √2 कॉमन ले लो, शायद इतना ही मांग रही होगी आंसर। 3 माइनस ये हो जाएगा √3/8, शायद यही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर शीट से कि भाई स्टैंडर्ड आंसर शीट क्या मांग रही है। तो ऊपर वाला ही मांग रही है, कोई इशू नहीं। √2 कॉमन लिया हमने, √2 लेने की ज़रूरत नहीं है हमारी, ठीक है ना, सिर्फ यही आंसर हमारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी पड़ते हैं। अब जैसे ये 4th वाला क्वेश्चन है, ये भी लेंथी है,
तो ये भी क्या मांग रहा है, तो फटाफट आप इसको उतार पा रहे होंगे। तो देखो ज़रा ये मांग रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आपकी जो बेसिक होता है ना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, रेशनलाइजिंग, वो कहीं ना कहीं सुधारते हैं, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं रेशनलाइजिंग और ये सारी चीज़ें सुधरती हैं। तो साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी, कोसेक 60 की वैल्यू डिग्री होती थी, साइन 60 डिग्री को रेसिप्रोकल में दे दो, तो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2 ऊपर पहुंचा 2/√3। इतनी चीज़ समझ में आ गई। नीचे 1 ले लो एलसीएम के लिए। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती थी कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो कॉस 30 डिग्री हो गया हमारा, सेक 30 डिग्री हो गया 2/√3, कॉस 60 डिग्री हो गया हमारा 1/2, कॉट 45 डिग्री हो गया प्लस 1/1। फटाफट से ऊपर एलसीएम, अब ऊपर एलसीएम लेंगे 2√3 का, यहाँ से 2√3 का 2 से डिवाइड दें तो कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बच जाएगा तो √3 बचेगा प्लस 1। 2√3 का 1 से डिवाइड देंगे तो 2√3 माइनस 2√3 का √3 से डिवाइड देंगे, √3 से √3 कैंसिल और 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2√3 कॉमन, 2√3 का √3 से डिवाइड देंगे, √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 2√3 का डिवाइड देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा प्लस 1, 2√3 का 2√3 से डिवाइड। ओके जी, तो ये फर्दर सॉल्व हो गए, ये बन जाएंगे 3√3 माइनस, और ये 2√3 से 2√3 कैंसिल अपॉन, ये बन जाएगा 4 प्लस 3√3। अब क्या करेंगे, इसकी फर्दर रेशनलाइजिंग करेंगे। तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। रेशनलाइजिंग के लिए मल्टीप्लाई देंगे, 4 माइनस 3√3 से ऊपर और 4 माइनस 3√3 से नीचे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4, 4 माइनस 3√3, ब्रैकेट सॉल्विंग होना, और ये हो जाएगा a² माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देना, जगह नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं या माइनस कॉमन लेके इजी पड़ेगा। चलो ब्रैकेट खोल लो, 3√3 4 माइनस 3√3 माइनस 4 4 माइनस 3√3, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर हो गया 27, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 27 दोनों मल्टीप्लाई में, तो 16 माइनस 27 इज इक्वल टू, अब इस √3 का मल्टीप्लाई देंगे तो ये हो जाएगा 12√3 माइनस 3√3 का 3√3 में देंगे तो 3 3 जा 9 और √3 27 हो जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई देंगे 16 प्लस माइनस 4 का मल्टीप्लाई देंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 16, वो 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12√3। ठीक है, 16 माइनस 27 ये हो जाएगा माइनस के 11, तो 12√3 प्लस 12√3 ये हो जाएगा 24√3। ठीक है,
और माइनस के 47 माइनस के 16 ये हो जाएगा माइनस के 41 अपॉन माइनस के 11। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 24√3 माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस के 11 कैंसिल आउट। ये बन गया 41 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही आंसर होगा। ठीक है ना। तो सरल था लेकिन लेंथी है, आपकी बेसिक मैथ चेक करवाता है वो। रेशनलाइजिंग प्लस मैंने फटाफट से इसको उतारो। तो नेक्स्ट बोल रहा है, अरे भाई ये थोड़ा सा और लेंथी है, इसको समझना पड़ेगा। 5 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ज़रा, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ज़रा, वैल्यूज़ लगाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 कॉस स्क्वायर मतलब 5 इंटू √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, नहीं √3 अपॉन 2 नहीं होती, इसकी होती है 1/2। जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं समझेंगे तो काम हमारा नहीं होगा। ये हो जाती है 2/√3 अपॉन का होल स्क्वायर, याद नहीं रहेंगे। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1। अब बोला उसने साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 5/2 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 माइनस के 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे तो पहले सॉल्व कर लो। 5/4 प्लस 16/3 माइनस के 1/4, नीचे के लिए एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 1 + 3। तो 1 + 3 हो गया, तो इजिकल टू यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 12 का 4 से डिवाइड देंगे 3 5 × 15 प्लस 12 का 3 से डिवाइड देंगे 4 16 4 × 64। 12 का 1 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 12, और यहाँ से तो 4 ही कॉमन आया तो ये हो गया बेटा 4/4। ठीक है, और ये तो हो गया सॉल्व। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर इज़ 1। वैसे तो 4 ऊपर जाना था तब कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन हो रहा है तो काट दो। वैसे तो कटेगा नहीं, ऊपर जाएगा ही, लेकिन सेम है तो कट जाएंगे। 15 + 64 या 64 + 12, ये हो गया हमारा 52। तो आंसर हो गया 67/12। यही आपका आंसर है। कटेंगे है नहीं, कैंसिल आउट होंगे। तो नेक्स्ट मांग रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो फटाफट से इसको उतारो। सेकंड में कुछ अलग हैं, ऑप्शन से आंसर ढूंढने पड़ेंगे। तो फटाफट से देखो, इन 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, अरे वही क्वेश्चन नंबर 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। तो सेकंड क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या मांग रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपल वैल्यू लगाओ, 2 tan 30 डिग्री वैल्यू लगाओ। 2 tan 30 की वैल्यू है sin 30 / cos 30। तो sin 30 कितना है हमारा, sin 30 है 1/2 और cos 30 √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इज़ 1/2। तो ये हमें मौखातिक आनी चाहिए, ओरली सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसे बचपन में हमें पोएम आती थी, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, आवर वंडर आफ्टर, अब तो याद भी नहीं है, आपको तो होती है। तो ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें आनी चाहिए, क्योंकि तब तक नहीं आएगी जब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 √3 का होल स्क्वायर 1। एलसीएम लिया 2/√3
एलसीएम लिया तो बेटा कितना हो गया 3, 3 का 1 से डिवाइड दिया तो 3, 3 + 1, तो देखो ज़रा 2/√3, तो ये हो गया 4/3। अब देखो क्या होगा यहाँ, इस पहले 3 को ऊपर ले जाओ तो 2 × 3 और √3 × 4, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ पर। 2 से 2 4 बार कटा, 2 से 4 बार 4 कटा 2 बार, और √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, तो ऊपर आ गया √3/2। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × रूट अपॉन √3 कटा है तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। ठीक है, तो क्या मांग रहा है वो, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30, तो ये सिंपल sin 60 हो जाएगा, और कोई आंसर नहीं है इसका वैल्यू। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री, तो 1 - tan² 45 डिग्री, tan² 45, मतलब 1 - 1 का स्क्वायर और ये हो गया 1 + 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट इससे हुआ, ये कैंसिल आउट, अरे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ये तो 1 + 1 ही रह जाएंगे, लेकिन आंसर 0 हो जाएगा। अब 0 किसकी होती है, tan 90 नहीं होती, 1 नहीं है, sin 45 डिग्री 1/√3 1/√2 होती है, 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि आपका 11th का मैथ इसमें कहीं ना कहीं काम देगा। अब 11th का मैथ तो पढ़ा नहीं, लेकिन अभी सीख लो। sin 2a = 2 sin a, कौन से एंगल ए के लिए वैल्यू होगी, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी याद रखो, आइडेंटिटी कि sin 2a = होता है 2 sin a × cos a, ये होता है 2 sin a × cos a। ये आइडेंटिटी 11th में पढ़ोगे, तो ये जा कर के लगाओ यहाँ, तो ये हुआ बेटा 2 sin a × cos a, ये इसकी जगह लगा दो, = 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल आउट, तो बचा cos a = यहाँ क्या बचा 1, 0 नहीं बचा, तो क्या बचा cos a = 1 बचा ना। ठीक है, और cos a 1 किस में होता है, फटाफट से बताओ 1 किस में होता है, जल्दी बताओ cos 1 किस में होता है, तो देखो ज़रा cos a = 1। अब इसका मतलब क्या है, cos a में cos में 1 कब आता है, cos 0 डिग्री में, कब आता है, cos 0 डिग्री में। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो एक फॉर्मूला समझो, sin x = sin y, तो x = y हो जाएगा, कब होगा, जब x और y आपस में एक्यूट एंगल्स होंगे। cos x = cos y x = y हो जाएगा, कब होगा, जब x और y एक्यूट एंगल होंगे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, cos a = cos 0, या एंगल्स को इक्वल कर रहे हैं कब, जब साइन सामने आ रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे a = 0 डिग्री। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। ये किस में मांग रहा है, इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan²। जब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं तो आसपास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 × tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। पहले वाले की तरह है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3, ये हो गया 1 - 1/3, ये हो गया 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 1/3, ठीक है, तो ये जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो जी क्या कर रहा है, ये 3 ऊपर जाएगा 2 के पास, तो 2 × 3 अपॉन √3 × 2। अब मल्टीप्लाई मत करना, इसको इससे काट दो, √3 को 3 से कट जाएगा √3 टाइम्स। तो आंसर कितना आया, ओनली ऑन √3। और √3 की हम वैल्यू जानते हैं, सिर्फ √3 किस में होता है, tan 60 डिग्री। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3rd। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th कह रहा है, जब तक इसको फटाफट से उतारो।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है tan a प्लस बी इजिकल टू √3, tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3 और a प्लस बी इज स्मॉलर देन इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड इक्वल टू 90 डिग्री, और a जो होगा वो बड़ा होगा। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में एकेडमिक में क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। इसका एक हमशक्ल भी एग्जाम्पल नंबर कुछ भी है, लेकिन वो साइन के फॉर्म में दिया। तो बहुत आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं। तो देखो ज़रा, tan a प्लस बी इजिकल टू √3 दिया। जस्ट हमने सॉल्व किया था √3 किस में आता है, tan में। तो tan a प्लस बी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। √3 की वैल्यू देखी हमने, tan में कहाँ आती है, तो √60 डिग्री में आती है। अभी जस्ट पढ़ा था tan x इजिकल टू tan y, जो देखा था ना, sin x इजिकल टू sin y। तो x और y आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है ना। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सिमिलरली मांग रहा है दूसरी इक्वेशन में, या सिमिलरली छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं tan, यहाँ देन लिखो पहले तो, a माइनस बी इजिकल टू 1/√3। तो 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan a माइनस बी इजिकल टू, या सिंस लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलो जी, ये आज बड़ा अनडिस्टर्ब्ड हो रहा है। चलो जी, सब सही। तो tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री, ओके। और सिंस लिखना चाहो मत लिखो, कोई इशू नहीं। तो a माइनस बी में किसके इक्वल रख दूंगा, 30 डिग्री के। तो ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ के आए हो, दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। दोनों इक्वेशंस का ऐड कर दे रहा हूँ कि एलिमिनेशन पढ़ के आए हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं पढ़े हो तो हमारी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है साइंस कंजुगेट वाले चैनल पर, जाकर चेक करो। दोनों को ऐड कर देते हैं, वहाँ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखाया है। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो जो a की वैल्यू आई है वो किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो b की भी आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी में भी कर दो, फर्स्ट सेकंड। तो कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री प्लस कितना हो गया, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा कितना हो गया, v इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। और इनका सम भी क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है, और a की वैल्यू बड़ी आ रही है b से। बात समझ में है, दोनों चीज़ सेटिस्फाइड हो रही। ये चीज़ें कुछ नहीं थी, सिंपल आपको नोटिफिकेशन के लिए थी, भैया ये एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू बड़ी है। सम 90 के इक्वल भी हो सकता था, उसने खुद बोला था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा होगा, या 90 डिग्री के 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री के इक्वल। ये ट्रू फॉल्स आपके बेसिक को थोड़ा सा और सुधारेंगे। तो बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो सिंपल ये आंसर आपको खुद ही फॉल्स लग रहा होगा, क्योंकि इसकी जो रियल आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी होती है, क्लास 11th में पढ़ोगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये आइडेंटिटी होती है रियल। ये क्लास 11th में पढ़ोगे, लेकिन हम सर 11th का क्यों भी पढ़ें, हमें तो 10th जैसा सॉल्यूशन चाहिए, डिमांडिंग सॉल्यूशन चाहिए। कोई इशू नहीं, 10 जैसा करा दूंगा। पहले इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ये पता चल गया। तो 10 जैसा सॉल्यूशन देखो ज़रा, टेक कर रहा हूँ मैं, या टेकिंग a इज इक्वल टू मैं 60 डिग्री लेता हूँ और v 30 डिग्री ले लेता हूँ।
बात समझ में आया, अपनी तरफ से लेट किया है, टेक किया। तो पहले लिखता हूँ साइन ए प्लस बी, इसमें बोला साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा? साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक है ना। तो हमारा ये LHS आ गया। इधर से देखोगे तो RHS भी, ठीक है ना, उस चीज़ को समझो। तो नेक्स्ट मांग रहा है ये साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी। तो साइन ए कितना दिया? साइन 60 डिग्री हमने जो माना है, प्लस साइन बी। अब ये चेक करना होगा इसकी वैल्यू अगर दोनों का प्लस करके 1 आ गई तो LHS से कर लूँ RHS हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगी आइडेंटिटी। लेकिन तुम्हें पता चल गई ये आइडेंटिटी सही नहीं है। तो साइन ए की वैल्यू लगाओ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो √3/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2। फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो बोल देंगे √3 प्लस 1/2 नॉट इक्वल टू 1, सो आंसर इज फॉल्स। अगर इक्वल हो जाते तो काम हो जाता। तो ये आइडेंटिटी 11th के लिए आपको मिल गई। तो नेक्स्ट बेटा मांग रहा है, हाँ तो इसका नीचे वाला सॉल्यूशन करो, ऊपर वाला सॉल्यूशन मत करो, फालतू में टीचर से झगड़ा हो जाए कि भाई बोर्ड में सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। 11th का कैसे जानते हो तुम, पहले ही पढ़ लिए, कोचिंग में पढ़ रहे होगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसका आंसर तो ट्रू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन बताया है कि साइन की जो वैल्यू होती थी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 में। 0 में होती थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये हो जाती थी 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ये चीज़ मैं बता चुका था और मैंने कहा था इम्पोर्टेंट भी है। कॉस में देखेंगे तो कॉस में होती थी 1, √3/2, ये हो गई 1/√2, ये हो गई 1/2, ये 0। तो थीटा यहाँ बढ़ रहा है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, ऐसा हमने देखा था वहाँ। तो इसका आंसर तो सेकंड ट्रू हो गया। थर्ड में क्या मांग रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज़ हो रही है थीटा जब इंक्रीज़ हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। देखो ना यहाँ 1 है और यहाँ जाकर के 0, तो डिक्रीज़ ही तो हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो रही है? वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ये क्या है? डिक्रीज़ हो रही है, और ये क्या है? इंक्रीज़ हो रही है। पूरा वहाँ तक ले जाओगे तो ये चीज़ आपके बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करेगी। नेक्स्ट मांग रहा है फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कौन सी वैल्यू पे होगा? अच्छा कौन सी वैल्यू नहीं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। जो साइन थीटा है और कॉस थीटा, क्या ये सब वैल्यू पर इक्वल हैं? जैसे हम ले लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लगाया इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री लगाया, साइन 31/2 ये हो गया √3/2, विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। सारी वैल्यू पे नहीं होगा, आप कोई भी टिक करके देख लो, बस 45 डिग्री मत लेना, 45 डिग्री पर इक्वल रहेगा। तो आप एक और भी दिखा सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, वहाँ इक्वल हो रहा है, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसने ऑल वैल्यू बोला है। बात समझ में आया? कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। अब बताया था tan 0 डिग्री होता है, tan 0 डिग्री होता है बेटा आपका, tan 0 डिग्री होता है 1/0 मतलब 0। तो कॉट 0 डिग्री होता है बेटा 1/0। हाँ, तो नॉट डिफाइंड होता है कॉट D0, तो ये आंसर बेटा ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज सॉल्यूशंस लेक्चर आपका क्लियर हुआ। तो जो भी क्वारीज़ हैं, जो भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी और जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।